आइए हम संध्या के समय आराधना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, बड़ी नम्रता के साथ पिता हम आपके पास निकट आते पिता। प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु हम लाखों लाख धन्यवाद देते पिता। हमारा मन को खोलिए पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु हम प्रयास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारा सहायता मदद करिए पिता। इस प्रार्थना अंतिम होते तक प्रभु हमारा साथ रहिए पिता परमेश्वर। बच्चे लोग गीतों के माध्यम से प्रभु गाते समय प्रभु आपको उन लोग की सहायता करिए खुदा प्रभु जी। हम आशा करते पिता हर एक समय में प्रभु हमारा रक्षा मदद करने वाला परमेश्वर है प्रभु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। इस पूरी प्रार्थना अंतिम होते तक प्रभु आपके साथ रहते हो करके इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, दया करके ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आराधना
ईशु
प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तेरे मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरज बिगड़ी थी, मेरा दिल का ताले तूने सींचा लाहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरज बिगड़ी थी, मेरा दिल का ताले तूने सींचा लाहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए सभी को जय मसीह। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं और मैं अभी जो वचन सुनाने वाली हूँ, पढ़ने वाली हूँ, वो मत्ती 24 उसके 36 में पाया जाता है। तो मेरा टॉपिक ये है कि जागते रहो, क्योंकि हम कोई नहीं जानते कि कब क्या होने वाला है, कब कौन सी कठिनाई आगे आने वाली है। ना ही स्वर्गदूत जानता है, ना ही पुत्र जानता है, परंतु कौन जानता है? हमारे परमेश्वर पिता सब जानते हैं, है ना। अभी हम जैसे कि नूह का समय देखते हैं। जब नूह का समय चल रहा था तब जितने भी वो लोग वहाँ रहते थे वो सब ऐश में जीते थे, हमेशा मस्ती वगैरह करते थे, बुरे काम करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो उनको पता नहीं था कि जल प्रलय आने वाला है। किसको पता था? नूह को पता था। कैसे? नूह को कैसे पता चला?
क्योंकि नूह हमेशा परमेश्वर के वचनों पे चलता था, उनकी आज्ञाओं को मानता था, उनके लिए प्रार्थना करता था और उनकी पूरी परिवार प्रार्थना करती थी। तो इसीलिए नूह बचाया गया। और जिस वक्त जल प्रलय आया सब नाश हो गया, बल्कि नूह को परमेश्वर ने बचा लिया। परमेश्वर कब आएगा, कब कैसे होगा, कुछ नहीं जानते हमको करना क्या है, हमें सिर्फ प्रार्थना में लगे रहना है और प्रार्थना के लिए समय निकालना है, उनकी महिमा करना है। तो जैसे कि उनका पुत्र मतलब परमेश्वर का पुत्र कब आएगा कोई नहीं जानता, कभी भी आ जाएगा और हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो जैसे कि खेत में दो लोग काम कर रहे होंगे और परमेश्वर एक को उठा लेगा और एक को छोड़ देगा, वैसे दो स्त्रियां चक्कियां पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक को छोड़ दिया जाएगा। वैसे ही मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि तैयार रहो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब क्या होने वाला है। जैसे अगर एक घर को लिया जाए और उस घर के बड़े को पता चला कि आज रात चोर आने वाला है, तो वो घर का बड़ा क्या करेगा, जाके सोएगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, घर पे बैठा रहेगा कि कहीं कोई चोर घुस ना जाए, है ना। उसी तरह हमें भी तैयार रहना है कि कब कौन कहाँ से आ जाएगा हमें नहीं पता, हमें बस तैयार रहना है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जागते रहो और अपने परमेश्वर की महिमा करो कि आप बच सको, उस वक्त उस संकट आने के टाइम आप बच सको। तो मैं इतना ही कहना चाहती थी। शुक्रिया सुनने के लिए। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, बड़ी नम्रता के साथ पिता इतना सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते पिता। गीतों के माध्यम से प्रभु जी, आपके वचन के माध्यम से प्रभु बातचीत किए परमेश्वर पिता, हम लाखों लाख धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमेशा प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु हमको सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। इस लॉकडाउन के समय पिता हमको अच्छे से संभाल कर रखे पिता, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। कितना मसीह संगत से प्रभु जी हर एक लोग को आपका हाथ में सौंपता है पिता, दया कर प्रभु जी, अद्भुत रीति से कार्य कर प्रभु परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय में प्रभु जी हम आपको स्तुति महिमा करने के लिए समय दिया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्यारे प्रभु जी, इस कोरोना वायरस में प्रभु जी वैक्सीन मिलने के लिए प्रभु कितना प्रयास कर रहे पिता, हर एक लोग को, साइंटिस्ट लोग को आपका हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, दया करिए पिता। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आशा करते हैं पिता इसमें अच्छा सक्सेस मिल सके पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से प्रभु जी दूर हो सके पिता परमेश्वर, शैतान का काम घट जाए प्रभु जी, आपका नाम को महिमा मिल सके पिता परमेश्वर, आपका नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, दया करिए पिता। आगे हमको बढ़ाने के लिए प्रभु शक्ति को चाहते पिता, सामर्थ्य को चाहते पिता, हर एक फासस लोग को आपका हाथ में सौंपते हैं पिता। विशेष में प्रभु हमारा कलिसिया के लिए हम प्रार्थना विनती करते पिता, हमारा कलिसिया में हर एक लोग को प्रभु आपकी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। कितना लोग हैं प्रभु जी, हर एक जुड़ के प्रभु हम आपको प्रार्थना विनती कर सके पिता प्रभु जी। हम आशा करते हैं मैं आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, आगे समय प्रभु आपका भवन खुल सके पिता परमेश्वर, हम लोग एकत्रित होकर प्रभु आपका स्तुति प्रशंसा कर सके पिता परमेश्वर। विशेष रूप में प्रभु हमारा पासवान लोग को भी आपका हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, दया करिए पिता। ब्रदर दोनों को प्रभु आपका हाथ में देते पिता, दया कर खुदा उन प्रभु जी उनको अच्छा सामर्थ्य शक्ति दे पिता परमेश्वर, ताकि हमारा कलिसिया के लिए और उन्नति में और लाइए पिता परमेश्वर, हम आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, दया कर पिता परमेश्वर। विशेष रूप से प्रभु जी हमारे परिवार के लिए प्रार्थना विनती करते पिता, हमको संभाल के रखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपका शक्ति को चाहते पिता, दया कर प्रभु परमेश्वर। इस प्रार्थना में प्रभु छोटी मोटी गलती होता है तो प्रभु क्षमा करिए पिता। मेरे प्यारे प्रभु जी, आगे जीवन में आपका हाथ में सौंपते हैं पिता, हमारा चारों तरफ से प्रभु आपका लहू से सील करिए पिता। मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारा पड़ोस लोग को भी आपका हाथ में सौंपते हैं पिता, हमको देख के प्रभु जी और दूसरे लोग को सुन सके पिता परमेश्वर, आपका नाम को महिमा को प्रभु जी जान सके पिता, ऐसे ज्ञान बुद्धि दे के प्रभु आशीषित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, दया करके ग्रहण कर दीजिए, आमीन। मैं आशा करता हूँ आप सब घर पे सुरक्षित रहे, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, प्रभु की महिमा में आगे बढ़िए, उनकी प्रार्थना कीजिए। सबको जय मसीह की। जय हो मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने और एक समय हम सभी के जीवन में जोड़े हैं।
हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। और मैं आशा करता हूँ कि भाई आकाश, उनकी बहन, उनके मम्मी पापा सब मिल के बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर की आराधना में हम सबको अगुवाई किए और इसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त किए। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर तू अपने वचनों से बोल और बातें कर। परमेश्वर पिता, जो आशीष है, जो अनुग्रह प्रभु आपने हम सब के लिए रखा है, वो खुदावन यीशु के नाम से प्रभु हमसे बोल और बातें कर। परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप हम सब को प्रभु अगुवाई करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपके स्तुति और महिमा करते हैं। जितने भी लोग प्रभु आज के वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में प्रभु काम करने पाए और आशीष और अनुग्रह दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आदर आपके हाथ में देते हैं। बिनती खुदावन यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम देखेंगे न्यायों की पुस्तक, उसका 6वें अध्याय। उस अध्याय में इज़राइल के बारे में वर्णन है। हम सब लोग जानते हैं कि इज़राइली मिस्र के गुलामी में थे और परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने चुना और मूसा पर इज़राइली की उसने अगुवाई किया और मूसा के संग परमेश्वर रहा और 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उनकी हर एक आवश्यकताएं, हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। कोई भी घटी उनके जीवन में होने नहीं दिया। परंतु जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश था, उस प्रतिज्ञा किया हुआ देश में परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा, अपने वादा को उसने पूरा किया और लोग कनान देश में प्रवेश किए, जिसके बारे में हम यहोशू के पुस्तक में हम देखते हैं। उसके बाद जगह का बंटवारा हुआ और सब लोग अपने अपने जगह पर जाकर रहने लगे। उस समय में वचन में इस बात को भी कहता है कि लोगों ने परमेश्वर को भूल गए। जो आने वाला जो पीढ़ी जो था, न्यायों के पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10 वचन में इस बात को कहता है कि उस समय में जो उस पीढ़ी का जो लोग थे, परमेश्वर के आश्रय कर्म, परमेश्वर को भूल गए थे वो, जिसके बारे में हम लोग पिछले बार हम लोग देखा था। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि वैसे ही ठीक 6वें अध्याय के, न्याय के पुस्तक 6वें अध्याय के पहले वचन में इस बात को कहता है, तब इज़राइली ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किए, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानी के बस में 7 वर्ष कर रखा। इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बुराई किए, अधर्म किए, परमेश्वर के विरुद्ध में इन्होंने गए, जिसकी वजह से परमेश्वर ने 7 वर्ष तक मिद्यानी के हाथों में कर दिया। और बाइबल कहता है कि जो कुछ भी इन्होंने करते थे, अपने खेती हो चाहे कुछ भी हो, सबको आके मिद्यानी लोग आके उसको लूट के ले जाते थे। भेड़ बकरी सारे वस्तु को वो लेके चले जाते थे और इनके जीवन में उस समय बहुत ही बड़ी दुर्दशा था। जैसे 6वें वचन में कहता है, 6 का 6 में, और मिद्यानी के कारण इज़राइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इज़राइली ने यहोवा की दुहाई दी। इनका जो जीवन जो है बहुत ही दुखपूर्ण रहा, बहुत ही दुर्दशा हम कहते हैं, जिनका अच्छा दशा नहीं था। तब इन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी और 7 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर इनकी प्रार्थना को, इनकी दुहाई को परमेश्वर ने सुना। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारी दुहाई को सुनता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, चाहे कितना बड़ा भी गलती क्यों ना हो, जब हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के पास में जब हम लौट आते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ करता है और वो हमें गले लगाता है। तब परमेश्वर ने योजना बनाया कि मैं इज़राइली को मिद्यानी के हाथों में छुड़ाऊंगा और उस प्रकार उसने गिदोन को उसने चुना। जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना और जब मुलाकात हुआ गिदोन के साथ में, 12 वचन में कहता है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि एक संबोधित परमेश्वर ने उसको कर रहे हैं, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। अगर हम
गिदोन को पहले वाला भाग को अगर हम देखें तो वो कुछ चीजों को लेके समेट के रख रहा था ताकि शत्रु आके वो जो खाने का चीजें उसको ना ले सके, उसको छिपा के रखा था। डरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर कहते हैं, हे सूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। जब गिदोन इस बात को उसने सुना कि इतना बड़ा अभिवादन मेरे को किया जा रहा है कि हे सूरवीर सुरमा, उसके मन में जो भड़ास जो था, जो दुख जो था, जो पीड़ा था, वो बाहर आता है और वो कहता है, 13 वचन में कहता है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। ये उसकी मन की वेदना था, एक दर्द था गिदोन का। जब उसको कहा गया कि हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है, तो वो कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हम इस दशा में क्यों पड़ते, इतना बड़ा विपत्ति हमारे जीवन में क्यों आता। दूसरा सवाल जो था यहां पर लिखा गया है, आगे वो कहता है, और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखों यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे। वो कहता है, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानी के हाथों कर दिया। दूसरा सवाल गिदोन कहता है कि जो आश्चर्य कर्म के बारे में वर्णन हमारे पुरखों लोग करते थे, वो आश्चर्य कर्म कहाँ है, वो परमेश्वर की चमत्कार कहाँ है, जिसके बारे में हम सुने थे कि लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, चट्टान से परमेश्वर ने पानी को निकाला और परमेश्वर को ने स्वर्ग से अपने लोगों के लिए मानना गिराया, उत्तम वस्तु से परमेश्वर ने तृप्त किया, अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। जो परमेश्वर रात के समय में हालेलुया खंबा होके चलता था, दिन के समय में बादल का खंबा होके चलता था, वो सारे आश्चर्य कर्म आज कहाँ है। वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा, अद्भुत काम को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, और हम क्यों अभी तक इतने बड़े दुर्दशा में, तकलीफ में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। ये दूसरे जो सवाल था गिदोन का, उसकी मन की पीड़ा था, एक वेदना था। तीसरा सवाल वो कहता है, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानी के हाथों कर दिया। तीसरा वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया। प्यारे मित्रों, जब आप और मैं बड़ी दुर्दशा में पड़ते हैं, बहुत तकलीफ में पड़ते हैं, तो हमारे भी मन की जो बातें हैं, जो दुख है, वो प्रकट होता है। और चाहे गुस्सा से हो, चाहे प्यार से हो, हम कहीं ना कहीं अपने बातों को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार गिदोन ने कहा, अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो हम इस विपत्ति में क्यों पड़ते। गिदोन कहता है कि वो आश्चर्य कर्म कहाँ है जिसके बारे में हम सुने हैं, जिसकी चर्चा लोग करते थे। परमेश्वर ने, वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, छोड़ दिया है। परंतु 14 वचन में कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानी के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं जाना। परंतु परमेश्वर गिदोन की मन की बातों को जानते थे, उस पीड़ा, उस दर्द, उस चीजों को वो जानते थे जो परमेश्वर के प्रति इसका अभी भी भरोसा है। हालेलुया। गिदोन इधर उधर के बातों को उसने नहीं कहा, उसके मन में जो परमेश्वर के प्रति जो वेदना था, जो दर्द जो था, उसको उसने कहा। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के को जब दर्द लगा, लोगों ने कोड़े मारे, कांटे का मुकुट पहनाए, उनको भाला भूके, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, उनको क्षमा किया। परंतु जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, तब उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसी प्रकार का एक दर्द, एक वेदना गिदोन के जीवन में था कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है और शत्रु के हाथों में परमेश्वर ने हमें कर दिया है, परमेश्वर हमारे संग नहीं है। ये दर्द और पीड़ा उस गिदोन के हाथों में था।
परमेश्वर ने कहा कि उसी विश्वास, उसी शक्ति के साथ में तू जा। गिदोन परमेश्वर से बहाना बनाता है। 15 वचन में कहता है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएली को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मरने से मैं सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। वो कहता है कि मेरा जो वंश है वो कंगाल है और मैं अपने घर से सबसे छोटा हूं। परंतु वो नहीं जानता था कि परमेश्वर ने उस पर दृष्टि किया है, परमेश्वर ने उसको चुना है और परमेश्वर उसके संग है। 16 वचन में कहते हैं, उसने, यहोवा ने उससे कहा है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया! क्या अद्भुत और सामर्थ्य की बात है कि परमेश्वर गिदोन के संग और साथ। आज हमारे भी पर परमेश्वर संग और साथ रहता है। हम भी परमेश्वर से सवाल करते हैं जब हम तकलीफ, संघर्ष, मुसीबत में रहते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में हमने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमने नहीं चला, जिसके वजह से परमेश्वर न्याय भी है और धर्मी भी है। दो प्रकार के गुण को हम परमेश्वर का देखते हैं। एक तरफ परमेश्वर न्याय कर रहा है, उसने इजरायली को मिगदोनी के हाथों में सौंप दिया क्योंकि उन्हें परमेश्वर की दृष्टि में बुराई किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जब इजराइल ने परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना, उनकी दुहाई को सुना और उनको छुड़ाने के लिए उसने गिदोन को चुना। परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, हम परमेश्वर से अलग होते हैं। परमेश्वर जहां है, उसकी प्रतिज्ञा जहां है वो वही है, उसकी अनुग्रह, उसकी करुणा जहां, हम अनुग्रह से, उस प्रतिज्ञा से, उस आशीषों से हम दूर चले जाते हैं और हम परमेश्वर पर ये सवाल करते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया। नहीं प्यारे मित्रों, परमेश्वर छोड़ता नहीं है। अगर आपको और मेरे को, किसी को भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है या परमेश्वर हमारे संग नहीं है या मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं है, तो परमेश्वर के पास तुरंत लौट के आए और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं तेरे करीब में आऊं। उस प्रकार हम देखते हैं कि यहोवा के संग में, यहोवा गिदोन के संग में रहा और परमेश्वर ने अद्भुत और सामर्थ्य का काम को परमेश्वर ने विजय दिया। इजरायली का एक आदत सा 8वें अध्याय और उसका 22 और 23 वचन इस प्रकार से कहता है, तब इजरायली के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यानी के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे पर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। इस्राएली फिर से वही गलती को यहां पर कर रहे हैं। हम देखते हैं 7वें और 8वें अध्याय में किस प्रकार अद्भुत काम परमेश्वर करता है और इजरायली को मिद्यानी के हाथों से छुड़ाता है। परंतु इजरायली जो है, इनका जो कहने का जो तात्पर्य है, वो कहते हैं कि गिदोन ने इनको उनके शत्रु के हाथों से छुड़ाया है। क्या गिदोन ने छुड़ाया था? नहीं, गिदोन ने नहीं छुड़ाया था, परमेश्वर ने छुड़ाया था। परमेश्वर गिदोन के संगों साथ रहा, जिसके वजह से गिदोन मिद्यानी के हाथों से जयवंत को प्राप्त किया। परंतु इस्राएली यहाँ पर कहते हैं, तब इस्राएली के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यानी के हाथों से छुड़ाया। कितना दुख की बात है। जिस परमेश्वर ने उनके लिए आश्चर्य कर्म किया, जिस परमेश्वर ने उनके लिए सामर्थ्य का काम, जिस परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और ये जो बड़ी दुर्दशा में पड़े थे उनकी दुर्दशा को दूर किया, उस परमेश्वर को वो कहते हैं भूल के, जो गिदोन जो है उसको कहते हैं कि तूने हमें छुड़ाया। और इतना ही नहीं,
23 वचन में कहता है कि तू हम पर प्रभुता करे, आकर प्रभुता कर। 23 वचन में गिदोन कहता है, गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। देखिए गिदोन का कितना बड़ा समर्पण है परमेश्वर के प्रति, कितना बड़ा प्रेम है परमेश्वर के प्रति, कितना बड़ा आदर है परमेश्वर के प्रति। वो कहता है कि मैं तुम पर प्रभुता नहीं करूंगा, ना ही मेरा बेटा और ना ही मेरा पोता, परंतु परमेश्वर ही तुम पर प्रभुता करे। क्यों? गिदोन भली भांति जानता था उसका वंश जो है वो कंगाल है, वो घर में सबसे छोटा है, वो इतना बलशाली व्यक्ति नहीं था, वो इतना योग्य व्यक्ति नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने उसको बल दिया, ताकत दिया, जिसकी वजह से वो अपने शत्रु पर वो जयवंत को प्राप्त किया। तो उसके जीवन में भी किसका अधिकार है, किसका प्रभुता है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रभुता है। परंतु इजरायली लोग, इनके जीवन में आदत सा बन गया था। 40 वर्ष तक इनको समझने के लिए क्यों लगा परमेश्वर को, और फिर भी वो क्यों नहीं समझ पाते थे? क्योंकि जब परमेश्वर ने इनसे प्रतिज्ञा किया, वाचा बांधा, तो इन्होंने परमेश्वर को नहीं देखे थे, गुलामी का जीवन में जिए थे। ये लोग मूसा को देखते थे, कोई भी समस्या होता था मूसा को से जाके कंप्लेन करते थे, हमें पानी नहीं है, हमें लाल समुद्र में लाके तूने मरवाने के लिए यहाँ रखा है। केवल मूसा से जाके ये लोग कंप्लेन करते थे। कभी भी ये लोग परमेश्वर से सीधा संबंध बनाने की कोशिश कभी नहीं किए। कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि परमेश्वर तू हम पर आके प्रभुता कर, तू हमारी अगुवाई कर। मूसा को या कोई व्यक्ति को या कोई मनुष्य के ऊपर में ये लोग हर समय भरोसा करते थे, और यही बातें परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था 40 वर्ष तक, कि वो परमेश्वर पर भरोसा करे, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जो परमेश्वर उनसे प्रेम करता था, उस परमेश्वर के प्रेम को वो जाने, पहचाने। यहां पर भी देखिए, इतने बड़े मुसीबत से परमेश्वर ने छुड़ाया उनको, उसके वजह में वो लोग गिदोन को कहते हैं कि तूने हमें छुड़ाया। कितना दुख की बात है। परंतु गिदोन भली भांति इस बात को जानता था कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसको जयवंत किया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, और वो इसीलिए कहता है कि मैं नहीं परंतु परमेश्वर ही प्रभुता करे। प्यारे मित्रों, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत बड़ी दुर्दशा में हम पड़े रहते हैं। परिस्थिति हमारे विपरीत होता है, चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होता, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। काफी सारे शत्रु हमारे पास आसपास में घिरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो तलवार लेके ही आए, बहुत सारे शत्रु हैं हमारे जीवन में, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफें हो, विभिन्न प्रकार के, चाहे आत्मिक संघर्ष हो, चाहे पाप हो, कई प्रकार के शत्रु हैं। और इन सब से अगर आपको और मेरे को जय पाना है, तो पहली बात परमेश्वर के निकट में हमें आना है। इजरायली अच्छा चीज उन्होंने कहा किया कि उन्होंने परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उनको जब दुहाई दिया, तब परमेश्वर ने गिदोन को चुना। गिदोन के मन में जिस प्रकार प्रश्न था, आपके और मेरे मन में भी ऐसा प्रश्न हो सकता है, आपके मन में भी हो सकता है ऐसा प्रश्न। आप भी सोच सकते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो ऐसा स्थिति क्यों है? परमेश्वर के वो आश्चर्य कर्म कहाँ है जिसके बारे में हम सुनते? परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। इस बात को भली भांति समझे, परमेश्वर जी जो है सो है, वो कभी छोड़ता नहीं, ना वो त्यागता। उसकी प्रतिज्ञा, उसकी आशीषें, उसकी अनुग्रह जहां है वहां हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जिस प्रकार इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध में बुराई किए थे, वो परमेश्वर से दूर हो गए थे, परंतु परमेश्वर के निकट में जब हम, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय को करता है। इस प्रकार से कभी ना सोचें कि मैं कंगाल हूं, मैं छोटा हूं, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके संग और साथ है। असंभव कार्य को भी परमेश्वर आपके द्वारा संभव करेगा।
मैं आज आप लोगों को अपनी गवाही के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। मैं बोल नहीं पाता था, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। मैं बोल नहीं पाता था, हकलाता था, आप मेरे घर में जाके पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे परमेश्वर की सेवा करने के लिए, वचन प्रचार करने की मेरे बहुत ही इच्छा था। परमेश्वर ने मेरे मुंह को कब खोला मैं नहीं जानता। मेरे अपने क्लास में मैं कभी भी बुक्स को अच्छे से पढ़ नहीं पाता था, परंतु परमेश्वर की वचन को प्रचार करने की, उसकी सेवा करने की इच्छा था। आज परमेश्वर ने मेरे मुंह, हमारे लिए कोई भी बातें छोटा नहीं। हम सोचते हैं कि प्रभु मैं तो छोटा हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है तो हमारे लिए हर चीज। अब जब परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य का काम को करता है, आपको मेरे को विश्वास करना है कि प्रभु तू ही हमारे जीवन में प्रभु था। बाइबल कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। हम किसी मनुष्य पर भरोसा ना करें, हम परमेश्वर पर भरोसा करें। कहें कि परमेश्वर तू ही हम पर प्रभुता करे, तू ही हम पर राज्य करे। गिदोन भली भांति इस बात को जानता था, इस मुसीबत से कोई छुड़ाया है तो वो परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरे लोग इस बात को नहीं जानते थे। वे सोचते थे कि गिदोन ने हमें छुड़ाया है, परंतु गिदोन जानता था कि उसका परमेश्वर उसके संग साथ है, जिसकी वजह से वो इस मुसीबत से उन्होंने मुक्ति को पाया। बाइबल कहता है चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जो व्यक्ति यहोवा को चखता है वही जानता है कि परमेश्वर कैसा भला है और कितना अच्छा परमेश्वर। गिदोन चखा था, वो जानता था वो कहां से आया परमेश्वर ने और किस उद्देश्य के लिए उसे चुना था और कैसे परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। जब आप और मैं परमेश्वर को हम चखेंगे, जानेंगे, चखने का सबसे बेहतर, जब आप और मैं तकलीफ में रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, उसी समय परमेश्वर के निकट में आए, करीब में आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मेरे संग और साथ रहे। परमेश्वर के प्रेम को, उसके आशीष को, उसके चमत्कार को, उसके अद्भुत काम को आप देखेंगे और आप भी गिदोन की तरह अंत में कहेंगे कि प्रभु तू ही मेरे ऊपर में प्रभुता करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरण तलाते हैं। प्रभु आज के दिन धन्यवाद और स्तुति और महिमा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मनुष्य की स्वभाव है प्रभु, आपकी करुणा, आपकी दया को वो भूल जाते हैं। जिस प्रकार इस्राएल ने प्रभु भूल गए थे, वो सोच रहे थे कि गिदोन ने उनको छुड़ाया है, परंतु गिदोन भली बात इस बात को जानता कि उसके सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। वो भली बात जानता था अपनी स्थिति को, वो तो कंगाल है, वो तो परिवार में सबसे छोटा है, परंतु इस बात को भली बात जानता था कि परमेश्वर उसके संग है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, पूरे युद्ध में गिदोन के साथ में परमेश्वर रहा, जिसकी वजह से वो जय। प्रभु आज ना जाने कितने लोग तकलीफ, संघर्ष, मुसीबत से, बीमारी, विभिन्न समस्या से होकर गुजर रहे हैं। विभिन्न शत्रु उनको घेरा हुआ है, बड़ी दुर्दशा में प्रभु जीवन आप दया करें, अनुग्रह करें, लोग आपके पास में फिर नहीं पाए परमेश्वर, और चंगाई छुटकारा को अपने जीवन में प्राप्त करें। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी प्रभु कोरोना वायरस की वजह से प्रभु अफेक्टेड है, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई दे प्रभु, हर एक कंट्री के लिए, हर एक राज्य के लिए प्रभु, हर एक अगुवे के लिए, जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर, सब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सबको आशीष दे, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। जिसका जितना भी प्रभु जी नुकसान हुआ है परमेश्वर, हर एक का भरपाई करें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। काफी सारे मजदूर प्रभु रोड में, रास्ते में है प्रभु, परिवार के साथ में तरस खा, दया कर हमारे अगुवे को भी आशीष और अनुग्रह दे, बुद्धि ज्ञान से प्रभु परिपूर्ण करें प्रभु। अच्छे निर्णय को ले प्रभु, जिसके द्वारा लोगों की भलाई हो प्रभु, और परमेश्वर पिता लोग उन्नति को प्राप्त। धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आदर आपके हाथ पर एक विश्वासी भाई बहनों को सबको आशीष। हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर CM से लेकर हर एक अगुवे के लिए प्रार्थना,
आशीष दे। बिनती खुदा यीशु के नाम मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की शांति, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक सदा बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर के से प्रार्थना करें, अच्छे समय को व्यतीत करें और परमेश्वर के निकट में रहें। धन्यवाद।